Hello बच्चों, let's read the question. The question says biosystematics aims at option A identification and arrangement of organisms on basis of their cytological characters, option B classification of organisms based on morphological characters, option C delimiting various taxa of organisms and establishing their relationships, option D the classification of organisms based on evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from ऑल द फील्ड्स ऑफ स्टडीज। क्वेश्चन में से पूछा गया है कि जो बायोसिस्टमैटिक्स है इसका मेन एम क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट बायोसिस्टमैटिक्स। तो बायोसिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं एंड क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ हम इन ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी कंसिडर करते हैं, यानी कि फाइलोजेनी इज कंसिडर्ड। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं एंड साथ ही साथ उनकी फाइलोजेनी पर भी बेस्ड है बायोसिस्टमैटिक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज जब ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन एंड उनकी अरेंजमेंट होती है बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसे हम बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं फिनेटिक्स, ना कि बायोसिस्टमैटिक्स। एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बायोसिस्टमैटिक्स में वेरियस टैक्सा को डीलिमिट नहीं किया जाता। हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।